तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इंसाइज्ड एंड इंट्रेंच्ड मेंडर की। तो इन स्ट्रीम दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट, तो ऐसी स्ट्रीम्स जो कि तेजी से फ्लो करती हैं, कहाँ से? स्टीप ग्रेडियंट से। और मैंने अभी इतनी देर आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया कि स्टीप ग्रेडियंट क्या होती है और कितना, अगर उसका ज़्यादा एंगल रहेगा, ज़्यादा स्टीपर रहेगी तो रफ्तार ज़्यादा होगी नीचे आने की। तो नॉर्मली इरोजन इज कंसनट्रेटेड ऑन द बॉटम, और नॉर्मली जो इरोजन होता है वो कहाँ होता है? कंसनट्रेट होता है बॉटम में ऑफ द स्ट्रीम चैनल, स्ट्रीम के चैनल पे देखेंगे। ऑल्सो इन केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट, और अगर स्टीप ग्रेडियंट की स्ट्रीम्स की हम केस देखेंगे, लेटरल इरोजन ऑन साइड्स ऑफ वैलीज इज नॉट मच। वहाँ पर जो लेटरल इरोजन होता है वहाँ पर क्या होता है? साइड्स ऑफ वैलीज में कम होता है। अगर उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? लो एंड जेंटल सोर्स से कंपेयर करेंगे। तो ये भी पिछले चैप्टर में बताया कि क्यों होता है, पिछले आपको वीडियो में बताया। और बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन, क्योंकि एक्टिव लेटरल इरोजन हो रही है, स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स, जो कि जो स्ट्रीम्स कहाँ फ्लो कर रही हैं? जेंटल स्लोप्स पर डेवलप करती हैं साइनस और मियंडरिंग कोर्सेस। तो वो मियंडरिंग कोर्सेस डेवलप करती हैं। और इट इज़ कॉमन टू फाइंड मियंडरिंग कोर्सेस ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स। तो ये हमें कहाँ मिलेंगे? फ्लड प्लेन्स में और डेल्टा प्लेन्स में देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपकी गंगा जी हैं, ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से आएंगी तो पतली पतली स्ट्रीम होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रयागराज पहुँचेंगी, प्रयागराज से वाराणसी को जाने लगेंगी, वो अपनी धीरे धीरे जो कोर्स है उसको लंबा करते जाएंगी और मियंडरिंग पाथ वो पकड़ लेती हैं, मियंडर्स में अब ज़्यादा चलने लगेगी। वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट वेरी जेंटल, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीम का ग्रेडियंट है, जो यहाँ पे स्लोप है, अब ये प्लेन है तो प्लेन में ग्रेडियंट जो है बहुत कम होगा, और इस वजह से क्या होता है कि स्लो स्लो उसमें चलती रहेगी। बट वेरी डीप एंड वाइड मियंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स, लेकिन यहाँ पे हमें डीप मियंडर और वाइड मियंडर भी देखने को मिलेंगी। और यही मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी हमेशा नीचे को खींचती है, वो आगे को पीछे को नहीं खींचती। तो पानी हमेशा ग्रेविटी के कांटेक्ट में रहेगा, जहाँ पे जो सरफेस है अगर उसकी हैसियत है कि वो पानी को रोक सके और पानी उसको इरोड ना कर सके तो इरोड नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो धीरे 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 कमजोर पड़ने लगता है, वैसे वैसे पानी और नीचे को जाता जाएगा, वरना फिर आगे को बढ़ता रहेगा। रिवर ट्रेसेस की बात करते हैं। रिवर ट्रेसेस आर सरफेसेस मेकिंग ओल्ड वैली फ्लोर्स। जो रिवर ट्रेसेस होते हैं वो ऐसी सरफेसेस होती हैं मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर, जो कि मार्क कहाँ आपको देखने को मिलेंगे या मार्क करते हैं? ओल्ड वैली फ्लोर्स पर या फिर फ्लड प्लेन लेवल्स पर देखने को मिलते हैं। दे में भी बेड रॉक सरफेसेस, और ये हो सकती हैं बेड रॉक सरफेसेस, यानी यहाँ पर क्या है? हार्ड रॉक्स हैं विदाउट एनी एलुवियल कवर, जिनके ऊपर कोई भी एलुवियल यानी मिट्टी की परत नहीं होती, और मिट्टी की कवर होगी तो उसमें क्या होगा? उसकी कवर खुद जाएगी। तो और एलुवियल टेरेसेस, और यहाँ पे एलुवियल टेरेसेस नहीं होते, कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट, और यहाँ पर क्या होती है? स्ट्रीम्स की डिपॉजिट से जो बने होते हैं। तो अगर इसमें स्ट्रीम की डिपॉजिट आएगी तो वो चीज़ें लेके आएंगी। और रिवर ट्रेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इरोजन। जो रिवर ट्रेसेस होते हैं ये किसके प्रोडक्ट होते हैं? इरोजन के। जब यहाँ पे इरोजन देखने को मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये कोई रॉक है, अब ये रॉक जो है इसके ऊपर हमने इतनी मिट्टी रखी हुई है, अब ये यहाँ से ऊपर से पानी जा रही है, यहाँ से ऐसे पानी जा रही है, धीरे धीरे मिट्टी काट रही है, काटते 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 एक टाइम ऐसा आया कि ये जो है रॉक हमारी दिखने लग गई। अब यहाँ से ये हो जाएगी मजबूत, और जब ये मजबूत हो जाएगी तो यहाँ पे इससे आगे नहीं जा पाएगी, या फिर अगर आगे जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। ठीक, ये चीज़ है। बाय स्ट्रीम्स इनटू ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सच टेरेसेस एट द डिफरेंट हाइट्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ टेरेसेस होती हैं अलग अलग हाइट्स पर, इंडिकेटिंग फॉर्मर रिवर बेड, जो कि इंडिकेट करती हैं रिवर बेड के लेवल्स को। द रिवर ट्रेसेस में ऑकर एट द सेम एलिवेशन। जो रिवर ट्रेसेस होते हैं वो कहाँ हो सकते हैं? सेम एलिवेशंस ऑन आइदर साइड, दोनों साइड के एलिवेशन पर हो सकते हैं रिवर के, इन विच दे आर कॉल्ड पेयर्ड ट्रेसेस। तो अगर सेम सेम साइड पे होंगे एक एक साथ में तो उनको हम पेयर्ड ट्रेसेस कहते हैं। ठीक है, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे वही स्टिप साइड का था ना, उसको ऐसे ही बता रहा है। तो अगर सेम सेम लेवल पे होंगे, पेयर होंगे, और ये मैं आपको जब जीसी लियोंग पढ़ाऊंगा उसमें एक एक फिगर इतनी खतरनाक तरीके से दिया है, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएंगी।
तो जीसी लुआंग भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें लैंड फॉर्म में जो जो चीज़ें हैं उसमें आपका दिमाग हरा हो जाएगा। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स की बात करता हूँ, एलुवियल फैंस आते हैं यहाँ पे। एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम फ्लोइंग, यानी जब स्ट्रीम है आपकी वो फ्लो कर रही है कहाँ से, फ्रॉम हाइयर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन, और हाई लेवल से आकर के कहाँ पे ब्रेक हो रही है, फुट स्लोप प्लेन में, यानी प्लेन का जो यहाँ पे जो फुट है और स्लोप है, यानी स्लोप का फुट जो होता है मैंने बताया कि ऐसे होगा, यहाँ से आएगा तो ये फुट जैसा आपका फुट होता है, आपकी एंकल होती है तो वो देखिए नीचे ऐसे पैर में देखेंगे तो आपकी जो एंकल है वो ऐसे मुड़ी हुई है, नीचे ऐसे मुड़ी है तो फुट स्लोप हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है या फिर लो ग्रेडियंट। नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम, और यहाँ पे जो स्ट्रीम से लोड आ रहे हैं वो कोर्सर होंगे, बड़े बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अरे तो भाई पत्थर जब गिरेगा तो वो गिर के कितनी बड़ी हो जाएगी आपकी वो हिल, जो इतनी बड़ी होगी कि पत्थर को, इतने बड़े पत्थर, अगर इतना बड़ा पत्थर गिरा है तो उसको कितना छोटा करके इतना छोटा कर पाएगी, वैसा तो है नहीं जैसे एक बार गिरा उसके बाद मिट्टी बन गया। तो यहाँ पे कोर्सर होते हैं, बड़े बड़े लोड होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे, जब बड़े बड़े पत्थर होंगे तो लोड जो है वो कोर्सर होगा, यानी ज़्यादा ऐसे वेरिएशन आपको नजर में आएंगी। कैरिड बाय स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स, तो ऐसे माउंटेन स्लोप्स पर ये ऐसे कोर्सर लेके चलती हैं। दिस लोड बिकम्स टू हैवी, और ये लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है स्ट्रीम्स टू कैरीड ओवर जेंटल ग्रेडियंट, और जब वो ऐसे है, अब यहाँ से तो ये तो पानी से जब ये ऐसे नीचे गिर रही है स्लोप से, अब स्लोप से जब ये नीचे आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से आपकी ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटी भी पत्थरवा को खींच रही है, तो पत्थरवा बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन अब ये पत्थरवा जब नीचवा आ जाएगा तो ग्रेविटी ऐसे इसको इधर को खींचेगी तो ये आगे थोड़ी बढ़ेगा, ये तो यहीं रुकने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस होगी। पर इसमें जब पावर कम हो जाएगी और ये भी नीचे से आ रही है, इसका भी ग्रेडियंट के ऊपर ही डिपेंड है, यानी दोनों चल किससे रहे हैं, चाहे आपका पत्थर हो चाहे आपका पानी हो, दोनों चल रहे हैं ग्रेविटी से। ग्रेविटी ही अगर इनको कहेगी कि अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, बिकॉज ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर लगती है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यही रीजन है सरफेस ऑफ द अर्थ जो है आपकी अगर ऐसे फ्लैट हो गई तो ग्रेविटी उसको टुवर्ड द सेंटर पुल कर रही है, और पुल किस पे करेगी, परपेंडिकुलर पुल करेगी, तो आगे वो कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, देयर इज नो एनी रीजन बिहाइंड दैट इट विल गो फॉरवर्ड, बिकॉज देयर इज नो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इट टू मूव इन द डायरेक्शन। तो वहां पे जिस डायरेक्शन में जो मूव करा रही है उसी डायरेक्शन में होगा, जब सीधी हो गई तो हो गया, बात खत्म हो गई। दिस लोड बिकम्स टू हैवी, तो हैवी हो जाता है, एंड गेट डम्प्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप्ड, और ऐसे फिर ऐसे गिरने लगती हैं तो ब्रॉड टू लो, और यहाँ पे ब्रॉड मतलब चौड़ी होगी, लो टू हाई कोन या तो छोटी होंगी या तो हाई कोन शेप्ड में आपकी बन जाएंगी डिपॉजिट, जिसको हम एलुवियल फैंस कहेंगे। यहाँ पे देखिए एन एलुवियल फैन डिपॉजिट बाई हिल स्ट्रीम, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये एक एलुवियल डिपॉजिट है कहाँ पे, अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी स्ट्रीम्स हैं, ये आ रही हैं और ये कैसे लग रही हैं, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रीम्स आई और यहाँ पे वाइडर हो रही हैं, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए ये डिपॉजिट आकर के यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, और इधर इतना बड़ा कैसे हो गया ये भैया, ये कहाँ से आ गए सारी चीज़ें, तो ये पूरे इसके डिपॉजिट्स हैं जो कि ये लेकर के आ रही है, तो ऐसे बन जाता है। और इसका कोन देखिए ऐसे बन रहा है, तो कभी हाई होगी या फिर लो होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसका रेट क्या है, कितनी चीज़ें आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलुवियल फैन कहेंगे। यूजली द स्ट्रीम्स विच फ्लो ओवर फैंस, जो फ्लो करती हैं फैंस के ऊपर, आर नॉट कन्फाइंड, वो कन्फाइंड नहीं होती हैं टू दियर ओरिजिनल चैनल्स फॉर लॉन्ग, और वो शिफ्ट करती हैं एंड शिफ्ट दियर पोजीशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर वो केवल और केवल यहाँ पे कन्फाइंड नहीं होंगी, जैसे यहाँ से गिर रही है तो फिर यहीं पे कन्फाइंड होकर ऐसे जाएगी ना, वो फिर इधर को भी जा सकती है उधर को भी जा सकती है, जिस तरफ जिसको रास्ता मिल जाएगा वो डिफरेंट देखिए यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएंगी। तो एलुवियल फैंस इन ह्यूमिड एरियाज सो नॉर्मली लो कोन्स, और ह्यूमिड एरियाज में जो होते हैं वो उसमें कम कोन आपको शेप देखने को मिलेगा विद जेंटल स्लोप, क्योंकि जेंटल स्लोप होता है फ्रॉम हेड टू टो, एंड दे अपीयर एज हाई कोन विथ स्टीप स्लोप इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में, और सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेट में हमें क्या मिलेगा, स्टीप स्लोप देखने को मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं डेल्टास की। तो
डेल्टास आर लाइक एलुवियल फैन, डेल्टा भी एलुवियल फैन जैसे ही होते हैं बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन, पर इनकी जो लोकेशन होती है वो दूसरी जगह होती है, अलग जगह होती है। यहाँ हिल की बात हो रही है, डेल्टा कहाँ बनाती है, डेल्टा कहाँ बनाती है, सी के पास बनाएगी, समुद्र के पास बनाएगी। तो डेल्टा और आपके फैन में क्या अंतर है कि डेल्टा आपके समुद्र के पास बना रही है, जहाँ पे धरती से पृथ्वी के ग्रेडियंट से समुद्र लेवल पे जा करके उसमें मिल रही है, तो कुछ तो ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा। और फैन आपका कहाँ बना रही है, जहाँ फुट हिल है, जहाँ से आपका स्लोप खत्म हो रहा है, वो हिल खत्म हो रही है, उसके नीचे प्लेन्स आ रहे हैं वहां से, ठीक। तो द लोड कैरीड बाय द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी, जहाँ पे सी में आपकी रिवर्स की जो लोड है वो डंप की जाती है और स्प्रेड की जाती है। इफ दिस लोड इज नॉट कैरीड अवे फॉर इनटू द सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, यदि ये जो लोड है ये इट इज़ नॉट कैरीड अवे, ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाया गया इनटू द सी, या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया अलोंग द कोस्ट, और इट स्प्रेड्स एंड, अच्छा इधर खत्म हो गया आपका, अब इधर आ जाइए, accumulates एज लो कोन, तो वो लो कोन के रूप में accumulate हो जाएगा। अनलाइक इन एलुवियल फैन, अब जैसा कि हम एलुवियल फैन में नहीं देखते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। द डिपॉजिट मेकिंग ऑफ डेल्टाज आर वेरी वेल शॉर्टेड विथ क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, तो जो डिपॉजिट होंगे इन मेकिंग ऑफ डेल्टाज, जो कि डेल्टा को बना रहे हैं, वो वेल शॉर्टेड होते हैं और क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। द कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट, तो वहाँ पे कोर्सर मटेरियल ज़्यादा होते हैं क्योंकि बड़े बड़े बाउल्डर्स वगैरह हैं, तो जो कोर्सेस मटेरियल हैं वो सेटल करेंगे पहले, एंड द फाइनर फ्रैक्शंस लाइक सिल्ट एंड क्ले आर कैरीड आउट इनटू द सी, और यहाँ पर जो होता है आपकी जो सिल्ट है और क्ले है वो कैरी आउट कहाँ की जाती है, सी की तरफ। तो एज अ डेल्टा ग्रोज, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा, द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, तो रिवर की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो बढ़ती जाएंगी और उनकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी, और डेल्टा कॉन्टिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी, और डेल्टा हमारा बढ़ता जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट व्यू ऑफ कृष्णा रिवर डेल्टा आंध्र प्रदेश के आसपास है। अब यहाँ से आप एक बार अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ से हमारी जो है आ रही है नदी, अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये हमारा समुद्र है, तो यहाँ भी तो पहले डेल्टा रहा होगा, ये डेल्टा बना रही है, लेकिन ये पहले भी तो डिपोजिशन यहाँ पे हुआ होगा, तो इसी वजह से फिर यहाँ से आई कोई स्ट्रीम, यहाँ से आ गई, फिर ये इधर को चली गई, बोली मैं इधर जाऊँगी, फिर इधर से आई, फिर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में हो गई, यहाँ पे ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना रहे हैं, और इधर सारा डिपोजिशन हो रहा है, सैंड, क्ले, सिल्ट, ये सारी चीज़ें हैं, और ये कब कहाँ जा रही हैं, समुद्र के अंदर जा रही हैं। तो बस यही चीज़ है, बहुत बड़ी उसमें कोई बात नहीं है। फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स की बात करते हैं। जो डिपोजिशन है, डेवलप अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज, जो डिपोजिशन होता है वो फ्लड प्लेन डेवलप करता है ऐसे ही, कैसे, जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज, जैसे कि इरोजन जो है वैलीज को फॉर्म करता है। फ्लड प्लेन्स इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन, जो फ्लड प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं, एक मेजर लैंडफॉर्म होता है रिवर डिपोजिशन का। यहाँ पे डिपोजिशन की प्रोसेस हो रही है। लार्ज साइज्ड मटेरियल आर डिपॉजिटेड फर्स्ट, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े साइज के मटेरियल होंगे वो पहले डिपॉजिट होंगे। व्हेन स्ट्रीम चैनल ब्रेक इनटू जेंट्रल स्लोप, जब आपके स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं वो ब्रेक करते हैं जेंट्रल स्लोप में, यानी अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो आपको पता है धीरे धीरे उसकी जो स्लोप है वो कम होती रहेगी। अगर स्लोप, जैसे मान लीजिए अभी इसी नदी है, नदी ऐसे सीधी है तो बहेगी नहीं, तो यहाँ पे स्लोप होना चाहिए। तो अगर आप इस जगह को कंपेयर करेंगे इस जगह से, यानी मेरे नेल से कंपेयर करेंगे इस हाथ से रिस्ट के पास से, तो हमेशा हमें एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि ब्रेक इनटू जेंटल स्लोप, तो जब स्ट्रीम चैनल्स ब्रेक करते हैं और ज़्यादा जेंटल स्लोप में, तज नॉर्मली फाइन साइज मटेरियल जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया एंड क्ले हो गया, आर कैरीड बाय रिलेटिवली लो मूविंग वाटर्स, तो ये लो मूविंग वाटर्स के साथ कैरी कर लिए जाते हैं। और इन जेंटल चैनल्स यूजुअली फाउंड इन द प्लेन्स में पाया जाएगा जेंटल चैनल, और डिपॉजिटेड ओवर द बेड के ऊपर ये डिपॉजिट कर जाएंगे। एंड व्हेन द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक्स, और जब पानी जो है वो बैंक के ऊपर चला जाएगा,
जब फ्लडिंग होगी अबव द बेड, क्योंकि बेड के ऊपर फ्लडिंग भी होगी, जब पानी ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी नदी है, अब नदी जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन अब उसका लोड बढ़ गया, उसमें पानी बढ़ गया, फ्लड आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी नदी जो है भाई साहब वो तो बढ़ गई। अब बढ़ गई तो इतने में जा रही थी, जो नदी है आपकी पहले इतने में जा रही थी, अब नदी बढ़ गई इतने में जाएगी, तो इसके साथ जो लोड लेके आएगी वो भी तो इतने में बढ़ जाएगा। लेकिन जब नदी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी तो नदी कॉन्ट्रैक्ट होकर के अंदर तो चली जाएगी, लेकिन इसने जो लोड लेके आया हुआ है उसको लेकर के जाएगी, कभी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, ये आपके यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाएंगे। कैसे आए थे, नदी के माध्यम से आए थे पर गए नहीं, इसको धोखा दे करके नदी आगे निकल जाती है, इसको छोड़ देती है, बोलती है कि भला भवा मोर गगरी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, हाय राम मोरी टली बलाए, मेरी बला टल गई है भाई साहब, अब मुझे कोई समस्या नहीं है। तो होता है ना, कई चीज़ें होती हैं जिसको आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है और इसके बिना कुछ नहीं है, ये है तो सब कुछ है, और ये चीज़ मिल गई तो सब कुछ मिल गया। फिर आपका जैसे होता है IAS में भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई है मित्र है, कोई भी है, सोचेंगे इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। लेकिन फिर वो एक दिन ऐसा आता है वो छोड़ के चला जाता है, या कुछ दुर्घटना हो जाती है, या फिर आपके 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको कुछ नई चीज़ मिलती है, या फिर आप सोचते हैं कि अब क्या करूं, लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है कि यार कुछ अच्छा कर लूँगा, और आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपने कहा भला भवा मोर मटकी छूटी मटकी फूटी, ये अच्छा हुआ कि ये जो है झंझट ही मेरे सर से हट गई। अब देखो मेरे लिए तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इंतजार कर रही थी, मेरे लिए ये कैरियर अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए ये इंसान इंतजार कर रहा था। तो एक बार आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ता है। तो आपकी मटकी फूटी हुई है तो वहाँ पे ये कहिए कि भला भवा मोर मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। जो इसको हो रही थी दिन में दिल दिमाग में, वो कम से कम छूट गया है मेरा, हाय राम मुरी टली बला। जिसके जो दिमाग में हमेशा चल रहा था UPSC निकालना है, 6 अटेम्प्ट बचे हैं, 9 अटेम्प्ट बचे हैं, ये वो सब खत्म हुआ। आप कुछ अच्छी चीज़ स्टेबल चीज़ करेंगे। तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी यही होता है कि छोड़ के वो निकल लेती है, कहती है मेरी बला टल गई है। Large size material are deposited first when streams channel break into gentle slopes. Thus, normally fine size material like sand and silt clay are carried by relatively slow moving water in the gentle channel usually found in the plains and deposited over the bed. And when the water spills over the bank during the flood plain above the bed, a river bed made up of river deposits is the active flood plain. The flood plain above the bank is inactive flood plain. और जो बैंक के ऊपर होगा वो इनएक्टिव होगा, क्योंकि अब उसमें ताकत नहीं है, अब वो तो सिंक कर गई, अब वो आगे जा रही है। इनएक्टिव फ्लड प्लेन अबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। एक तो फ्लड डिपॉजिट होगा जो कि फ्लड की वजह से आता है, एक चैनल डिपॉजिट होगा जो कि चैनल की वजह से आ रहा है। इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लेटरली, और प्लेन्स में क्या होता है, जो चैनल्स होता है वो शिफ्ट करता रहता है लेटरली और चेंज करता है अपनी कोर्स को। फॉर एग्जांपल अब वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंढर आपने ऐसे सुना कि ऐसे ऐसे मेंढर करती रहती है नदी, ऐसे 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 जाएगी। तो नदी जब ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी तो कोई टाइम आएगा कि ये इसमें और बड़ा मेंढर बन जाएगा, और बड़ा मेंढर बन जाएगा। अब ये जब इसमें और बड़ा मेंढर बना तो ऐसे ऐसे और बड़ा मेंढर बना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ भी तो छोड़ी हुई है ना, इरोजन करी है, यहाँ से जो डिपोजिशन करी है, जो इरोड करके ले आई है मटेरियल्स को, या फिर यहाँ पे तो एक आ गया आपका डिपोजिशन प्लेन, तो यहाँ पर भी होगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये मिल जाएंगी और इसको जो है छोड़ देंगी, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर ऐसे ये इधर को छोड़ देगी। अब ये छोड़ देगी तो फिर ये इधर को मुड़ जाएगा, यानी नदी फिर से अपना जो है ये कोर्स सीधा कर लेगी। फिर ऐसे ऐसे मेंढर होगा, फिर ऐसे मेंढर होता रहेगा। फिर एक दिन फिर ये सारी मिलके एक बार फिर में चिपक जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे हुई ऐसे हुई ऐसे हुई फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, और ये अब ये मिल गई। ठीक, अब ये मिल गई तो जिस तरफ नदी जानी रहेगी अब उस तरफ नदी सीधी ऐसे भाग जाएगी और इधर ये वाले छूट जाएंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये आपका क्या होगा, कोर्स होगा। ओकेशनली लीविंग कट ऑफ कोर्सेज, यहाँ पे कट ऑफ हो जाते हैं कोर्सेज विच गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे भर जाते हैं। सच एरियाज ओवर फ्लड प्लेन बिल्ट अप बाय द अबेंडेंड और कट ऑफ चैनल्स, तो ऐसे चैनल जो कि अबेंडेंड हो गए हैं
या कट ऑफ हो गए हैं, कंटेन कोर्स डिपॉजिट, यहाँ पे कोर्सर डिपॉजिट्स होते हैं। द फ्लड डिपॉजिट्स ऑफ स्पिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल्स लाइक सिल्ट एंड क्ले, और जो फ्लड डिपॉजिट होते हैं स्पिल्ड वाटर में वो रिलेटिवली फाइनर मटेरियल उनके पास होता है। क्यों? क्योंकि वो तो फ्लड की वजह से गए हैं तो एक बार उधर चले गए, लेकिन ये जो कोर्सर मटेरियल वाले हैं इसमें तो ये आपकी स्ट्रीम की वजह से गए हैं, स्ट्रीम में ज़्यादा पावर होती है तो वहाँ पर कोर्सर मटेरियल हमारे होंगे, ये कह रहा है। और फिर द फ्लड डिपॉजिट्स ऑफ स्पिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल जैसे कि सिल्ट एंड स्ले एंड द फ्लड प्लेन इन डेल्टाज और कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स, और ये जो डेल्टाज बनाएंगे डेल्टा प्लेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंडर हो रहा है, ये आपकी नेचुरल लीव्स है, ये ऐसे जा रही है, यहाँ पे आपकी नेचुरल लीव से ये आपकी स्ट्रीम आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और फ्लड प्लेन ये बना रहा है, यानी यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा। फ्लड प्लेन है ये पॉइंट बैरियर्स हैं, पॉइंट बार्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस साइड में। अब फिर धीरे धीरे इसका मेंडर और होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और ये भैया अलग छूट जाएंगे, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है, आगे आइए। नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लड प्लेन्स। तो नेचुरल लीव्स और पॉइंट बार यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दोनों ऐसे हैं जो कि बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। नेचुरल लीव्स क्या होती हैं? आर फाउंड। अब ये नेचुरल लीवीज क्या होती हैं? फाउंड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर। ये बड़ी बड़ी रिवर्स के बैंक में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देयर आर लो लीनियर एंड पैरेलल रिजेस। यहाँ पे लो होंगी छोटी छोटी रिजेस और लीनियर होंगी एक के साथ एक। ये देखिए ये लो भी हैं यानी छोटी छोटी हैं, और ये देखिए ये छोटी छोटी हैं, लीनियर हैं, एक लाइन में हैं और एक दूसरे के पैरेलल हमें नज़र में आएंगी, और ये इनकी ऐसे 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 यानी लो हैं, बहुत हाई नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ यही बता रहा है। फिगर देखिए सब समझ में आएगा। दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। रिवर के बैंक में क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स, और अलग अलग माउंट्स में कट हो जाती हैं। पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मेंडर बार्स, और पॉइंट बार जो होते हैं उनको हम मेंडर बार कहते हैं। तो नेचुरल लीव्स की बात हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है, तो पॉइंट बार मैंने आपको बताया लीव्स ये होते हैं, ये देखिए पैरेलल 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 ये वाले हैं, ये आपके हैं पॉइंट बार। तो ये वाले ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये आपके पैरेलल पैरेलल वाले हैं नेचुरल लीवीज एंड वो, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, वो ध्यान से देखिए, ठीक। तो नेचुरल लीवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर्स, तो दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रिजेस, ये रिजेस होती हैं। और फिर यहाँ पे आप क्या देखेंगे, पॉइंट बार्स आर ऑल्सो नोन एज मेंडर बार। ये मेंडर बार होती हैं, दे आर फाउंड ऑन द कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्टिव साइड में होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आप लोगों को पता ही होगा, तो ये कॉनकेव साइड में हमेशा देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए ये आपका कॉनकेव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, ये दूसरा साइड है ना। तो ये देखिए कॉनकेव साइड में आपको मिलेंगी, यानी जिस तरफ ये आपका केव समझ लीजिए, केव का मुंह जिस तरफ होगा इसका, ये इस तरफ देखने को मिलेंगी, इस तरफ दोनों तरफ देखने को मिल रही हैं, कॉनकेव साइड में देखने को मिलती हैं, ठीक। और फिर ये पॉइंट बार ऑल्सो नोन एज मेंडर बार, इनको मेंडर बार कहते हैं। डिपॉजिटेड इन अ लीनियर फैशन, और एक लीनियर फैशन में होती हैं, बाई फ्लोइंग वाटर अलॉन्ग द बैंक, तो ये भी लीनियर फैशन में होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड इन विड्थ एंड कंटेन मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट, तो ये यूनिफॉर्म होती हैं, मिक्स साइज ऑफ इसमें आपके सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। मेंडर की बात करते हैं, लार्ज फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्स, तो बहुत बड़े फ्लड प्लेन्स में या डेल्टा प्लेन्स में हार्डली ही ऐसा होता है, रेयरली ही होता है कि स्ट्रेट कोर्स में दौड़े, वो हमेशा किस में चलती है, मेंडर में चलती है। आप अगर अभी देखना चाहते हैं तो अपना गूगल मैप खोलिए और गूगल मैप पे आप कोई सी एक रिवर सर्च कीजिए, उस रिवर के अंदर घुस जाइए और उसमें देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि वो किस तरीके से चलती है। अ सैटेलाइट सीन शोइंग मेंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर नियर मुजफ्फरपुर बिहार शोइंग अ नंबर ऑफ ऑक्सबो लेक्स एंड कट ऑफ, तो यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक्स बनाएगी। ऑक्सबो लेक किसको कहते हैं, वही जो कट जाती हैं। मेंडर इज नॉट लैंडफॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, तो एक लैंडफॉर्म नहीं है, ये चैनल है, किसका, चैनल पैटर्न है, आपकी नदी की जो चैनल है उसका एक पैटर्न है। दिस इज बिकॉज ऑफ दी प्रोपोर्शनिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, तो किसकी वजह से होता है कि प्रोपेंसिटी कितनी है आपके वाटर फ्लोइंग की क्या है, ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक, और वो जेंटल ग्रेडियंट बहुत जेंटल है, तो अब किसी तरीके से वो इसको इधर उधर जा करके वहाँ पे वो सोच रही है कि भाई कहाँ किधर जाऊँ जहाँ पे मुझे
मुझे थोड़ा सा स्लोप मिल जाए, जेंटल चीज़ें मिल जाएं और अच्छे से मैं आगे बढ़ती जाऊं, तो ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली, और यहाँ पे जेंटल ग्रेडियंट कम है तो वो लेटरली काम करेगी, वो थोड़ा फैलने की कोशिश करती है। फिर दूसरा है अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड नहीं होता है एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो टेंडेंसी है कि वो जल्दी से रास्ता दे देती हैं, तो किधर भी जाएगी तो वो आराम से हट जाते हैं, वो अपने रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, कंसोलिडेटेड एक के साथ एक चिपके हुए नहीं होते हैं। और बैंक्स विद मेनी इरेगुलरिटीज, बहुत इरेगुलरिटी वहाँ होती है, विच कैन बी यूज बाई वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लैटरली, और तो वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर को तो उसको धीरे धीरे रास्ता अपना मिलता जाता है। तीसरा है कोरियोलिस फोर्स, अब यहाँ पर भी कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट्स द विंड, और यहाँ पर भी कोरियोलिस फोर्स काम कर रही है क्योंकि पृथ्वी पर ही वो है और पृथ्वी तो घूम ही रही है। जब पृथ्वी घूमेगी तो कोई भी चीज़ जब फ्लो करेगी तो वो भी उसके मोशन के साथ मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल लेके बॉल ऐसे घुमाएंगे तो उसके ऊपर अगर कोई पानी की बूंद है और पानी की बूंद अगर आप देखेंगे तो वो भी ऐसे रोटेट करेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं बताता हूँ कि एक ऐसा बॉल ले लीजिए आप अपने हाथों में, अब वो बॉल लेंगे अगर आप, या फिर ये अपना ये मुट्ठी है आपकी से ऐसे यहीं पे ऐसे रिस्ट है और इसके बाद यहाँ पे ऐसा कीजिए कि एक बूंद पानी गिरा लीजिए और उसको फिर ऐसे ऐसे घुमाइए, तो देखिए आपके मूवमेंट की वजह से ये पानी इधर उधर जरूर जाएगा। तो ऐसी सेम कोरियोलिस फोर्स भी काम करती है, वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट, जैसे कि डिफ्लेक्ट करती है विंड को। व्हेन ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो, और जब ग्रेडियंट बहुत ही कम हो जाएगा तो फ्लोज लीजरली यानी बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, एंड स्टार्ट वर्किंग लेटरली, और वो फिर आगे जाने की बजाय वो साइड में जाना ज़्यादा प्रेफर होगा। उसमें स्लाइट इरेगुलरिटीज अलॉन्ग द बैंक्स, तो यहाँ पर इरेगुलरिटीज होना शुरू हो जाएंगी। कहाँ? बैंक के साथ में स्लोली गेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्मॉल कर्वेचर, और धीरे धीरे वो छोटे छोटे कर्वेचर्स में बदलना शुरू हो जाएंगी इन द बैंक्स, एंड द कर्वेचर डीपेंस, फिर वो डीपेन होने लगेगी डिपोजिशन की वजह से ऑन इन साइड ऑफ द कर्व एंड इरोजन अलॉन्ग द बैंक, और यहाँ पे एक तरफ तो क्या होगा, इरोजन होने लगेगा, एक तरफ आपका क्या होने लगेगा, यहाँ पर कर्व बनने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। और फिर इफ देयर इज नो डिपोजिशन, यदि डिपोजिशन नहीं हुआ, और नो इरोजन और अंडर कटिंग, अगर अंडर कटिंग भी नहीं देखने को मिलेगी तो द टेंडेंसी टू मेंडर इज रिड्यूस, तो यहाँ पे मेंडर ही नहीं हो पाएगा भाई, वो टेंडेंसी रिड्यूस कर जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि देखिए ये आपकी ये देखिए इधर को आ रही है, अब ये ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, तो ऐसे गई पहले, फिर ऐसे मेंडर बनाया, फिर ऐसे मेंडर बनाया, फिर ऐसे मेंडर, फिर ऐसे मेंडर, यानी जो एक्चुअल रूट है वो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले ऐसे गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ये लेटरली जा रही है क्योंकि ग्रेडियंट कम हो गया है, तो इधर जाएगी, इसको हटाएगी, इरोजन करेगी, इरोड करके यहाँ आएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक साथ मिल जाएंगी। अब ये दोनों एक साथ मिल गई, ये आके आगे यहाँ मिल गई, यानी जो जिसके पास होगी अब उधर उसको ज़्यादा इधर जाना पड़ रहा है, अब इधर इसको कम टाइम में मिल गया, का सही रास्ता मिल गया, और हो सकता है कि कुछ यहाँ से इरोजन भी हो गया होगा तो रास्ता उसको सही से मिल गया। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, फिर मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये अब अपना रास्ता जो है इधर इधर को कर लेगी और ये वाली को छोड़ देगी, और ये क्या बन जाएंगे, ऑक्सबो लेक्स बन जाएंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसे ही काम होता है। आइए फिर यहाँ पे अंडर कटिंग होगी नॉर्मली इन मेंडर लार्जर, तो एक्टिव डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डिपोजिशन होता है कहाँ, कॉनकेव बैंक की तरफ, और अंडर कटिंग कहाँ होगी, कॉन्वेक्स बैंक की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए अगर ये कॉनकेव है तो यहाँ पे डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगा, और इस साइड हमें क्या देखने को मिलेगा, इरोजन, क्योंकि इधर को बढ़ रही है। जब इधर को बढ़ेगी तो इसका मतलब इधर काटेगी तभी तो इधर जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप कैसे जाएंगे, जब यहाँ वाली चीज़ें आपके आगे से हटेंगी। तो अगर आपको कहीं जाना है, मैं इसे दीवार खड़ी कर दूं, अब आपको इस दीवार की तरफ जाना है, तो दीवार काटोगे तभी तो बढ़ोगे, या दीवार के ऊपर चढ़ जाओगे, तो दीवार के ऊपर चढ़ पाओगे आप। अगर उतना ज़्यादा पानी मिल जाएगा, आपकी उतनी ज़्यादा हाइट हो जाएगी, तो आप बिल्कुल चढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि फ्लड वगैरह नहीं है। फ्लड होता तो अब तो पैतार देता सब। फिर उसके आगे क्या है, सुनामी आती है, देख रहे हैं बिल्डिंग की अम्मा बहन हो जाती है, तो वहाँ पे वो सबको जो है समेट लेता है। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और फिर इधर आएंगे, होता है ना मीम आया है कि अम्मा बहन पे आ जाऊंगा यही होता है, मीम आजकल बड़ा चलता है, ये गाली ओली वाला सिस्टम। तो आप गाली दे दीजिए, आपकी वीडियो फट से वायरल हो जाती है। आगे यहाँ पे आइए इधर को, और फिर ऐसे आ जाता है, फिर इधर आएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर को काटेगा, और इधर क्या होगा, डिपोजिशन होना शुरू होगा। इधर
तो अब इधर आएगी तो इधर डिपॉजिट करने लग जाएगी, और इधर क्या होगा, इधर कटिंग करने लगेगी, यानी ये आपका कॉनकेव है और पीछे वाला आपका कॉन्वेक्स है। तो वही चीज़ ये बता रहा है, अंडर कटिंग होगी। द कॉनकेव बैंक ऑल्सो नोन एज कट ऑफ बैंक, कॉनकेव वाली इसको कट ऑफ बैंक कहेंगे क्योंकि उस तरफ बैंक को काट के वो आगे बढ़ रही है। विच सोज अप एज अ स्टीप स्कार्प एंड द कॉन्वेक्स बैंक, जो कि एक स्टीप स्कार्प की तरह दिखेगी, और कॉन्वेक्स बैंक प्रेजेंट ए लॉन्ग जेंटल प्रोफाइल, यहाँ पे एक जेंटल प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी। एज मेंढर ग्रोज इनटू डीप लूप, जैसे ही मेंढर डीप लूप्स में ग्रो कर जाते हैं, दे सेम में गेट कट ऑफ ड्यू टू द इरोजन, और फिर इरोजन हो जाता है और उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है तो एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो ऑक्सबो लेक से फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे हम ग्राउंड वाटर पे बात करते हैं, ग्राउंड वाटर की। हियर द इंटरेस्ट इज नॉट ऑन ग्राउंड वाटर, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ग्राउंड वाटर पे नहीं है एज अ रिसोर्स, आवर फोकस इज ऑन द वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्राउंड वाटर का काम क्या होता है, वो कौन सी भूमिका निभाता है इन इरोजन ऑफ लैंड मासेज एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। यानी ग्राउंड वाटर पीने के लिए नहीं, वाटर क्राइसिस की बात नहीं, खेतों की सिंचाई की वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि वो लैंडफॉर्म में कैसे मदद करता है, इरोजन कैसे करवाता है, इन बातों में की बात हो रही है। द सरफेस वाटर, अब यहाँ पे ये देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पहले देखिए, आपको ये देखिए सैलो होल इन सेक्शन है, यहाँ पे सैलो होल्स बनाए गए हैं, और फिर इधर को आइए सिंक होल बन गया है, यहाँ पे देखिए ये सिंक होल बन गया है, ऐसे ऐसे होल बन गए हैं अलग अलग टाइप्स के। उसके बाद आइए फिर सेक्शन होल बन गया है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेक्शंस ऑफ कोलैप्स सिंक, यानी जब ये इधर को बन जाएंगे ये, तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे ये कोलैप्स कर जाएंगे, तो यहाँ गुफानुमा आकार बन जाएगा, ठीक है। और इधर एक सिंक होल बन रहा है, देखिए सिंक होल है इधर। फिर वैली सिंक्स है, फिर जैसे वाटर आएगी तो यहाँ पे एक छोटी छोटी वैलीज बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजन हो रहा है। इरोजन कैसे होगा, क्योंकि इरोजन हमेशा नीचे की तरफ होता है, और जब नीचे की तरफ नहीं हो पाता तो वो फिर लैटरली भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम है, नीचे उतना खुद नहीं पाएगा, पर हमेशा इम्पैक्ट तो नीचे की तरफ ही रहता है, क्योंकि ये ग्रेविटी का सिद्धांत है, ग्रेविटी का रूल है, नियम है। फिर एक स्टैलगमाइट होता है, स्टैलगमाइट देखिए ऐसे ऊपर की तरफ है, और स्टैलगमाइट देखिए ऊपर की तरफ जो निकले होते हैं, ये इसीलिए मैं आपको पहले ही फिगर दिखा दे रहा हूँ, वरना फिर उसमें बताएगा ऊपर नीचे तो आप समझ नहीं पाएंगे। स्टैलगमाइट होता है, स्टैलगमाइट क्या है, ये ऊपर की तरफ होते हैं, जमीन से जुड़े, नीचे से जुड़े होते हैं। और स्टैलासाइट होता है, स्टैलसीसाइट होता है, वो क्या होता है, ये नीचे की तरफ होता है, ये देखिए नीचे जा रहा है। और जब ये स्टैलगमाइट और स्टैलासीटाइट और स्टैलगमाइट, तो ये जो दोनों स्टैलगमाइट और स्टैलासीटाइट मिल जाते हैं तो एक पिलर का फॉर्मेशन करते हैं, और पिलर बन गया तो यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और यहाँ जहाँ पे गैप है उसको हम केप कहते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम घुस सकते हैं या माउथ है उसको हम मुंह कह देते हैं कि यहाँ से खुला हुआ है। और यहाँ पे एक देखिए ये भी ओपनिंग है आपकी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप समझ गए हैं, और यही पूरा अब आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला है, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा मज़ा देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परकोलेटेड वेल व्हेन रॉक्स आर परमिएबल। तो अगर परमिएबल हो गई रॉक परमिएबल मतलब उसके अंदर जो है पानी वो घुसता चला जाएगा, पानी घुसता जाएगा तो अपना कुछ ना कुछ तो इरोड करेगा, तो थोड़ी जगह बनाएगा तो वहाँ नीचे जो है ऐसे ऐसे शेप्स क्रिएट हो जाएंगे। थिनली बेडेड, और बेडिंग जो है थिनली बेड एंड हाईली जॉइंटेड एंड क्रैक्स, तो यहाँ पे जो जॉइंटेड होंगी या क्रैक्ड होंगी, क्रैक्स वगैरह बनाएगा। आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू सम डेप्थ, और कुछ नीचे जाने के बाद द वाटर अंडर द ग्राउंड फ्लोज हॉरिजेंटली, तो जो नीचे है वो हॉरिजेंटल बहने लगता है, फिर वो वर्टिकल नहीं बहेगा, वो हॉरिजेंटल ऐसे ऐसे बहने लगेगा, ऐसे बहेगा तो बेडिंग प्लेन्स थ्रू द बेडिंग प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे बेडिंग प्लेन्स आ जाती हैं जॉइंट और थ्रू द मटेरियल्स देमसेल्फ, जॉइंट के थ्रू या फिर मटेरियल्स उसमें जो है। इट इज़ दिस डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर विच कॉजेज रॉक्स टू इरोड, और ये जो आपका मूवमेंट होगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जा रहा है, कभी वैसे जा रहा है, तो कभी इधर से इरोड कर रहा है, कभी इधर से इरोड कर रहा है, कभी इधर से जा रहा है, फिर इधर ऐसे वैसे जाता रहता है,
तो ये क्या होगा, रॉक को इरोड करेगा, क्योंकि हमेशा टेंडेंसी पानी की होगी कि वो इरोजन करने ही वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, उसको नीचे की तरफ खींच रही है, और जो जो रॉक उसके रास्ते में आएंगे, ग्रेविटी के बीच में आएंगे, वही फिर सिल पर पड़त निशान वाला काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल, तो चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो या मैकेनिकल हो, तो रिमूवल होता है किसका, मटेरियल का, बाय मूविंग ग्राउंड वाटर। वो मूव कर रही है तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो छोटे छोटे पोर्स वो हटेंगे ही, सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म। तो ये लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। दिस इज़ वाई द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस इज दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि रिजल्ट जो होता है वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक। इसलिए ये हर प्रकार के रॉक्स में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा प्रिवलेंट कहाँ होते हैं, पानी आपका ज़्यादा इरोड कहाँ कर सकता है, जहाँ पे थोड़ी हल्की हो, कम रेजिस्टेंस वाली रॉक हो, जैसे कि लाइमस्टोन देखने को मिलता है, या डॉलमाइट्स रिच कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेंगे, या फिर और द सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस। और ना केवल ऐसे, ये केमिकल प्रोसेस के साथ भी प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन ये डेवलप करते हैं। वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स को डेवलप करते हैं। दीज टू प्रोसेसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ और ये जो दो प्रोसेसेस हैं आपके किसके, सॉल्यूशन के और प्रेसिपिटेशन के, आर एक्टिव इन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में एक्टिव होते हैं। और डोलोमाइट में देखने को मिलते हैं। ऑकर आइदर एक्सक्लूसिवली और इंटरवेटेड, या तो ये एक्सक्लूसिवली एक एक करके अलग से होते हैं, या फिर इंटरवेटेड होते हैं, एक साथ होते हैं विद द अदर रॉक, दूसरे रॉक के साथ मिल करके। एनी लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन, अगर कोई भी लाइमस्टोन या डोलोमाइट रीजन है शोइंग टिपिकल लैंडफॉर्म्स, वहाँ पे टिपिकल लैंडफॉर्म शो कर रहे हैं, जो कि किससे प्रोड्यूस हुआ है, बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाले तो ठीक है पानी इरोड कर देता है, लेकिन नीचे मान लीजिए डोलोमाइट वाले हैं, लाइमस्टोन वाले हैं, तो पत्थर बेचारे नीचे भी नहीं बचे हैं कि तुम ऊपर ही नहीं, तुमको हम नीचे से भी काटना शुरू करेंगे। अब उनको काटने लगते हैं अंदर घुस घुस के, फिर यहाँ पे चाहे केमिकल रिएक्शन से हुआ, सोल्यूशन बना के हुआ, या फिजिकल वेदरिंग हो गई, लेकिन उनका काटना तय हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड डिपोजिशन इज कॉल्ड कार्स्ट ट्रोपोग्राफी। और इसी को जो काट कूट के कुटाई छटाई कर देते हैं, उसी को हम कार्स्ट यानी काट कूट के जो बनाया गया है उसको काट दिया गया है, तो उसको काट दिया गया, तो उसको कार्स्ट टोपोग्राफी हम कह देते हैं। किसके द्वारा काटा गया है, पानी के द्वारा काटा गया है। आफ्टर द टिपिकल टोपोग्राफी, और इस टिपिकल टोपोग्राफी के बाद डेवलप्ड इन लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ कास्ट रीजन इन बाल्कन्स एडजेसेंट टू एड्रियाटिक सी। तो इन लाइमस्टोन है रॉक आपके ऑफ कास्ट रीजन इन बाल्कन्स, वहाँ पे आपको बाल्कन्स में मिलेंगे, जो कि एडजेसेंट किसके हैं, एड्रियाटिक सी के हैं। द कास्ट टोपोग्राफी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो कास्ट टोपोग्राफी है वो कैरेक्टराइज होती है किससे, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स से। अब हम इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।